जब कभी भी आपके पास वक्त होता है, चाहे कुछ ही देर का, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, आप उस 10 मिनट, 15 मिनट में क्या कार्य करना पसंद करते हैं? अपने मोबाइल पर चीज़ें देखना, रील्स देखना, वीडियोज़ देखना या किसी के साथ बातें करना या आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं या उस वक्त में आप चुपचाप बैठकर सिर्फ अपनी कुछ चीज़ों को आत्म ध्यान करते हैं? क्या करना पसंद करते हैं? आज मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंतज़ार करूँगी और जब लाइव आऊँगी तब बताऊँगी कि ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा था। खैर, आज मैं आपसे बात करूँगी एक उस छोटी-सी चीज़ के बारे में जिसको करने मात्र से हमारी बॉडी के अंदर आकर्षण पावर बढ़ जाती है। शरीर के इस भाग को अगर हम दबाते हैं तो हमारा आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण में वृद्धि होती है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि आकर्षण होता क्या है? ये क्या चीज़ है? ये किस चीज़ से उत्पन्न होता है? लोगों को ऐसा लगता है कि गोरा रंग आकर्षण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ऐसा है तो फिर साँवले सलोने मेरे ठाकुर जी के अंदर इतना आकर्षण क्यों था? कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फिट फैट जो होता है, जिसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्लिम ट्रिम होती है या जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण बहुत होता है। अगर ऐसा है तो क्या मोटे लोगों के अंदर आकर्षण नहीं हो सकता? क्या मोटे लोग किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आकर्षण केवल चेहरे में होता है, किसी और चीज़ में नहीं होता? या आकर्षण सिर्फ़ जिस्म में होता है, बॉडी में होता है? आकर्षण का कोई और रूप ही नहीं होता? तो मैं कहूँगी कि ऐसा भी नहीं है। आकर्षण वो है जो एक नज़र आपको देख ले, तो फिर वो अपनी नज़र में किसी और को बैठा ना पाए। ये आकर्षण है जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन इस आकर्षण और प्रेम में थोड़ा-सा अंतर है। हर चीज़ की शुरुआत आकर्षण से होती है। हम कभी भी किसी भी दुकान में जाते हैं ना, हम बाहर लगी हुई उसकी चीज़ों को देखते हैं। सपोज़ हम कपड़े की दुकान में गए, तो हम पहले बाहर देखते हैं कि कैसा कपड़ा लगा हुआ है, जो आकर्षित कर रहा होगा हमारी तरफ। हम उसी को देखकर उस दुकान में घुस जाते हैं कि इसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। हर चीज़ की शुरुआत आकर्षण नहीं, आँखें हैं। आँखें जो आपके अंदर उस आकर्षण को उत्पन्न करती है। इन आँखों का सीधा संपर्क आपके दिमाग की उस एक ग्रंथि से होता है जो आपके अंदर तुरंत उस चीज़ के लिए आपके मन में लोभ जगा देती है। उस चीज़ के प्रति आपका खिंचाव पैदा कर देती है और यही आकर्षण होता है। जब ये आकर्षण एक अच्छे रूप में बहुत सात्विकता के साथ आगे बढ़ता है तो ये प्रेम बन जाता है और ये प्रेम जितना गहरा होता जाता है उतना ही पवित्र होता चला जाता है। हम भी तो जब पहली बार ठाकुर जी को देखते हैं तो उन्हें देखते ही रह जाते हैं, उनके आकर्षण में खो जाते हैं। उसके बाद जब हमें उनके गुणों का पता चलता है, जब हम उनके साथ और संपर्क में आते हैं, जब हमें वो उनके साथ अपनी वाइब्रेशन फ़ील होती है, तब प्रेम बढ़ जाता है और वो प्रेम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि पूरा जीवन उनके नाम से शुरू और उनके नाम पर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप किसी से प्यार करते हैं। आप जब उसे पहली बार मिलते हैं, तो ये आँखें आपके अंदर उस आकर्षण के बटन को ना ऑन कर देती हैं। उसके बाद जब आप उससे मिलते हैं, उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं, तो आपके अंदर उस व्यक्ति को लेकर भावनाएँ जागृत होती है जिसे प्रेम कहते हैं। अब एक और चीज़ बताती हूँ। आकर्षण केवल आपकी बॉडी, आपके चेहरे का नहीं होता।
कई कई बार हम किसी को फ़ोन पर सुनते हैं, सिर्फ आवाज़, उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है, इतनी अच्छी होती है कि हम उसकी आवाज़ के दीवाने हो जाते हैं। जितने भी संगीत वाले लोग हैं, जो जितने भी गायक लोग हैं, उनकी आवाज़ ही तो होती है जो उनका आकर्षण होती है। इसी प्रकार से आपके जीवन के अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं। द वे यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ, द वे यू टॉक, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके आकर्षण को बढ़ाती हैं। ये आपके आकर्षण को दूसरे की तरफ और ज़्यादा उत्पन्न कराती हैं। इस आकर्षण को कैसे बढ़ाया जाए और क्या आकर्षण को बढ़ाना सही होगा? क्या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सही होता है, उचित होता है? तो मैं कहूँगी हाँ, बिल्कुल होता है। क्योंकि कई बार इंसान के अंदर बहुत खूबियाँ होती हैं, उसके अंदर बहुत छुपी हुई अपने तरह की कलाएँ होती हैं, हुनर होता है, लेकिन सामने वाले को जब तक आप अपनी वो कला दिखाओगे, अपना वो हुनर दिखाओगे, तब तक तो वो चला ही जाएगा। आप उसे रोके कैसे रखोगे? आप उसे अपने पास बाँधे कैसे रखोगे? आपका प्रेम बहुत सच्चा है, आप किसी से बहुत दिल से प्रेम करते हैं, लेकिन वो आपके प्रेम को समझ ही नहीं रहा, वो आपके प्रेम को जान ही नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो आपके साथ समय ही नहीं बिता रहा, आपके साथ रुकना ही नहीं चाह रहा। अच्छा, कुछ-कुछ केसेस में एक और चीज़ होती है, आकर्षण हुआ, अट्रैक्शन हुआ, वो अट्रैक्शन जब तक चला बहुत अच्छी बात है, उसके बाद वो आकर्षण प्रेम में बदला ही नहीं। प्रेम में बदला ही नहीं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी तरफ आया ही नहीं, वो जब तक आकर्षण था तब तक तो साथ था। जैसे ही आकर्षण खत्म हुआ, वो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से चला गया और ये कहकर कि अब मुझे आपसे प्यार नहीं रहा, अब वो फ़ील नहीं आती यार, अब वो बात नहीं है, अब तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई भी प्यार नहीं बचा। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद यू। ना जाने क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या बातें बोली जाती हैं, उस रिश्ते को वहीं पर तोड़ दिया जाता है। आपके साथ भी शायद ज़िंदगी में ये बहुत सारी चीज़ें अनुभव हुई होंगी। प्यार से या फिर बिना प्यार से, अगर आप किसी के साथ जुड़े हैं और वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया, आपके ऑफिस के अंदर आप बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी आपके काम को देखता ही नहीं, आपकी चीज़ों को एप्रिशिएट नहीं करता। आपके घर में रहने वाले लोग आपके करे हुए काम की वैल्यू नहीं करते। आपके बच्चे ही आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हैं। आपके बच्चों को आपकी बातें सही नहीं लगती। आपके बुज़ुर्ग आपके करे हुए काम को एप्रिशिएट नहीं करते। आपके दोस्त आपके साथ ज़्यादा घुल-मिल कर नहीं रह पाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए और ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ देखते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। आज बताती हूँ आपको आकर्षण बढ़ाने का एक बहुत सरल और सटीक तरीका। क्या करना है आपको? आपको थोड़ा-सा सिंदूर ले लेना है। लाल वाला जो सिंदूर होता है, बिल्कुल चुटकी भर ले लीजिएगा। इसके अंदर आप मिला लीजिएगा 2 बूंद शहद और थोड़ा-सा पानी। अच्छे से इसे घोल लीजिएगा। उसके बाद आप साउथ ईस्ट की तरफ मुख कर लीजिएगा। आपका मुँह जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अब जो लोग मुझे ये कहें कि हमें नहीं पता साउथ ईस्ट कहाँ होता है, तो एक फ़ोन के अंदर ऐप आती है जो कि आपको डायरेक्शंस बताने का काम करती है, जिसका नाम है कंपास। आप वो कंपास खोलिए, अपने घर के सेंटर पे खड़े हो जाइए, वो अपने आप सुई आपको बताएगी कि साउथ ईस्ट कहाँ पर है। साउथ ईस्ट की तरफ आप मुँह करिए और वहाँ पर खड़े होकर अपने एक पैर पे खड़े होकर, जी हाँ, एक पैर पर आपको खड़ा होना है। थोड़ा-सा मुश्किल तो है, लेकिन बैलेंस आराम से बन जाता है, डोंट वरी। आप अपने घुटने पर अपना दूसरा पैर भी लगा सकते हैं, थोड़ा-सा सहारा मिल जाता है। एक पैर पे खड़े हो जाइए। उस जो आपने सिंदूर बनाया है ना,
उस कटोरी को ऐसे यहाँ पर हथेली पर आगे रख दीजिए और उसमें से अपनी रिंग फिंगर से एक चुटकी आप निकाल कर अपने अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत पर लगा दीजिए और इसको यहाँ पर जोर से प्रेस करिए और प्रेस करते वक्त आप बोलिए श्रिम, SHREEM, श्रिम। आप 21 बार बोलिए श्रिम। लगातार 7 दिन ये काम करिए और फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव कैसे आता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, कब करें, किस समय करें, कब से शुरू करें और बाद में इस कटोरी के सिंदूर का क्या करें। ये कटोरी का सिंदूर 7 दिन तक काम में लीजिए और उसके बाद इसमें और पानी डालकर इसे किसी पौधे में चढ़ा दीजिए। तुलसी का पौधा नहीं होगा जिसमें आप चढ़ाएंगे, बाकी आप किसी भी पौधे में इसको चढ़ा देंगे। अब आपको ये काम कब से चालू करना है? आप ये काम चालू करेंगे पूर्णिमा की रात से या किसी भी शुक्रवार से।